already discussed about the ray diagram of concave mirror. That is the first. There are the 6 total images that formed by the concave mirror at whenever we are placing the object at different places. So first one that we have discussed, object at the infinity. जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है उसकी इमेज फोकस पर बनती है। इमेज आपकी रियल बनेगी क्योंकि रियलिटी में जो लाइट्स होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं। इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, आप कह सकते हो पॉइंट साइज इमेज बनती है, और रियल है, इन्वर्टेड है, एंड डेफिनेटली इट्स ऑन द फोकस। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था दैट इज अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी हो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है इट मीन जो इमेज है वो बनती है आपकी सी एंड एफ के बीच में। इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, एंड जो इसकी प्लेस होगी या जो जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वो सी एंड एफ के बीच में होगी। थर्ड हमने इमेज डिस्कस की थी दैट इज द अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस केस में क्या है, और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है बट वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। नेक्स्ट वन दैट इज अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, इस केस में जो इमेज है वो बनती है बियॉन्ड द सी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और जो साइज होगा वो इसका लार्जर होगा देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इमेज थी अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, आपने ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और अनलार्ज बनेगी, इनकी बहुत ज़्यादा बड़े साइज की बनेगी। एंड लास्ट वन दैट इज अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है मिरर के, इस केस में क्या है जो इमेज है वो ये एक ऐसा केस है कनकेव मिरर में जो इसके अंदर जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, अपराइट बनती है और वर्चुअल बनती है। सो ऑलवेज रिमेंबर जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, या फिर आप कह सकते हो जो इरेक्ट है या सीधी है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी कनकेव मिरर के केस में। So these are the 6 ray diagram that we have already discussed. Now we are going to discuss about the uses of concave mirror, यानी कि जो concave mirror है उसका हमारी daily life में क्या use है। So first one, concave mirror are commonly used in torch, searchlight and vehicles headlights to get the powerful parallel beams of the light, यानी कि इनका जो basically हम use करते हैं इस मिरर का वो टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर और व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं वहाँ करते हैं ताकि हमें पैरेलल बीम मिल सके। नेक्स्ट वन, दे आर ऑफन यूज एज अ शेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। सो इसका यूज से शेविंग मिरर में भी किया जाता है क्योंकि अगर आपको 6 कंडीशन याद है तो इस कंडीशन में बताया गया था कि जो इमेज है वो सीधी बनेगी आपकी और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और साइज में बड़ी होगी। तो इसी प्रिंसिपल पर या इसी रूल को अप्लाई करते हुए शेविंग मिरर्स को बनाया जाता है। जो इमेज होती है वो शेविंग मिरर्स के अंदर काफ़ी बड़ी बनती है जिसमें जो फेस है किसी भी पर्सन का वो बड़ा दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, द लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड, जो कनकेव मिरर होता है उसका यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट वन, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फ्यूरेंसिस, जो सोलर फ्यूरेंसिस होते हैं वहाँ पर इन मिरर्स का यूज़ किया जाता है लाइट को कंसनट्रेट करने के लिए ताकि हीट को वो एक जगह पर फोकस कर सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है इमेजेस फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। जो मिरर कन्वेक्स मिरर उसमें इमेजेस कैसे बनती हैं, तो बेसिकली हम इनमें 2 टाइप की इमेजेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, जो कंडीशन है अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस केस में कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। सेकेंड वन, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है, फाइनाइट डिस्टेंस मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, उस केस में आपकी इमेज कैसे बनेगी। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन, हम बेसिकली 2 ही कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपके पास अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और सेकेंड वन अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया है। सो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमें पता है जो भी लाइंस इन्फिनिटी पर होती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल या जो भी लाइंस इन्फिनिटी से आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं।
जितनी भी रेज आ रही हैं इन्फिनिटी पर जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ से, वो सभी के सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और हमें पता है कि ये जो मिरर हमारा कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर के अंदर जब भी रिफ्लेक्शन होगी, जो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट को डाइवर्ट कर देता है। और ये लाइट को इस तरह से डाइवर्ट करता है कि अगर आप इसे बैक साइड में मिलाओगे तो वो फोकस के ऊपर मिलती हुई नज़र आती है। क्योंकि आपका जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर साइड होता है, जिस साइड पॉलिशिंग होती है। तो आपका फोकस भी इसी साइड होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा। तो इसी वजह से क्या है कि जब भी हम इसमें इमेजेस ड्रॉ करते हैं, इसका फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हम अंदर साइड रखते हैं। जब आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, उसमें जो इमेज है आपकी वो फोकस पर ही बनेगी और इमेज डेफिनेटली पॉइंट साइज की होगी। इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, क्योंकि इस केस में जो इमेज है या जो लाइट रेज हैं या जो भी बीम्स आ रही है लाइट्स की, उसे हम इमेजिनरी लाइंस के थ्रू फोकस से मिलाते हैं। तो जब भी इमेजिनरी लाइन के थ्रू हम फोकस से मिलाते हैं या फोकस पर लाइट रेज को मिलाते हैं, उस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। और जो जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो सभी की सभी अपराइट होती हैं, सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। इस केस में आपकी इमेज भी सीधी है, यानी इट मीन्स इरेक्ट है, अपराइट है, और फोकस पर बनी है, देन डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा छोटी होगी साइज के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, कितने डिस्टेंस पर हमने रखा है। उस केस में क्या है, यहाँ भी हमारे पास सेम वैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे हम कनकेव मिरर के केस में करते हैं। फर्स्ट लाइन रेज की जो हमने ली है वो पैरेलल ली है प्रिंसिपल एक्सिस की, और ये कुछ इस तरह से यहाँ से डाइवर्ट होगी कि अगर आप इसे बैक साइड में मिलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ जो जितने एंगल ऑफ डाइवर्जन होता है या फिर जिस एंगल पर ये बेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो कुछ इस तरह से होता है कि वे पीछे से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। यहाँ पर आपको शो भी किया गया है कि ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि पीछे फोकस से क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ की है, इस तरह से ड्रॉ की है कि अगर आप उसको मिरर के अंदर मैच करोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नज़र आएगी। इस केस में क्या है, दोनों लाइट हैं। अब इस केस में जो आपकी इमेज बनी है वो बनी है पोल एंड फोकस के बीच में। पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनी है, ये इमेज इरेक्ट है, इट मीन्स सीधी है। इसमें जो जितनी भी इमेजेस हैं अगर वो इरेक्ट बनती है देन डेफिनेटली वो वर्चुअल है। और वर्चुअल क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर जो लाइट की रेज हैं उसे वो वर्चुअली हम उन्हें मिला रहे हैं, इन रियलिटी वो नहीं मिल रही हैं। अगर वो रियलिटी में मिलती तो यहाँ इमेज रियल बनती। स्टूडेंट जो कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, वो जितनी भी इमेजेस देगा आपको वो सारी की सारी इरेक्ट होंगी और वर्चुअल होंगी। ये एक ऐसा केस है जहाँ पर हर इमेज आपको सीधी मिलेगी और छोटी मिलेगी, ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। तो अगर आपको छोटी इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए, तो वो उसके लिए आप कन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, 2 बेसिकली कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस को आप रीड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर होता है बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है। कन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रेयर व्यू के लिए करते हैं, यानी कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के अंदर जो मिरर लगे होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। ये कन्वेक्स मिरर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज मिलती है वो इरेक्ट मिलती है और वर्चुअल मिलती है, सीधी मिलती है और छोटी मिलती है। इस वजह से क्या है कि जो दूर से व्हीकल आ रहा है, आप अगर ड्राइव कर रहे हो और आपके पीछे आप देखना चाहते हो कि कितने व्हीकल्स हैं या फिर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप पीछे टर्न नहीं करोगे। उसके लिए जो भी मिरर सेटअप किए गए हैं व्हीकल्स के अंदर, हम उनकी हेल्प से ये ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं कि पीछे ट्रैफिक कितने है, ड्राइविंग कितनी सेफली हम कर सकते हैं। कन्वेक्स मिरर को यूज़ करने का बेसिकली यही मोटिव है कि इसमें जो इमेजेस बनती हैं वो छोटी बनती हैं, यानी कि आप एक छोटे से मिरर के अंदर काफ़ी डिस्टेंस यानी कि दूर तक की चीज़ों को ईजिली देख पाते हो। इसी वजह से हम यहाँ कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ये काम प्लेन मिरर नहीं कर सकता। इवन प्लेन मिरर के अंदर भी हमें जो इमेज होती है वो सीधी मिलती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, बट
उसमें जो इमेजेस का साइज होता है वो इक्वल ही होता है, यानी कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के अंदर भी उतने ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर के केस में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बेनिफिशियल नहीं है। कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज मिलेगी आपको वो सीधी होगी, छोटी होगी, जिसकी वजह से हम इजीली दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं। Now we are going to discuss about the sign convention for the reflection by the spherical mirror। यानी कि जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में तो वहाँ हम कुछ साइंस का यूज़ करते हैं, लाइक प्लस माइनस साइन का हम यूज़ करते हैं। तो किस तरह से आपको अप्लाई करने हैं मिरर के केस में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ सेम जब भी हम स्फेरिकल मिरर के केस में साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मैथ का सेम वही रूल अप्लाई करते हैं जो हम ग्राफ के लिए, कार्टेशियंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसी वजह से इसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है। सो इसमें क्या है, जो कन्वेंशन यानी कि जो भी आप साइन रिप्रेजेंट कर रहे हो उन साइन के लिए जो डिस्टेंस है वो हम बेसिकली पोल से लेते हैं। यानी कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के अंदर आपका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो मिरर के केस में आपका पोल कहलाता है। पोल से हम सभी डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। अगर पोल से आप राइट साइड में मूव कर रहे हो किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं। और अगर आप डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पोल से लेफ़्ट साइड में मूव करते हो तो वहाँ पर जो साइन होते हैं वो नेगेटिव होता है। इसी में हम कार्टेशियंस रूल को फॉलो करें, कार्टेशियन साइन को फॉलो करें तो यहाँ रूल भी वैसे ही होते हैं। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि जो अभी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इस एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में है या आप कह सकते हो इसे अपर साइड में है तो उस केस में जो साइन होगा वो पॉजिटिव होता है। अगर ये लोअर यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वहाँ हम साइन यूज़ करते हैं नेगेटिव। सो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें एज ए साइन कन्वेंशन मिरर्स के अंदर लर्न करने होते हैं। सो लेट्स सी दैम with the help of diagram।